दोस्तों, जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तभी से पूरा विश्व में एक प्रकार से सुनामी आई है। जिस प्रकार से विभिन्न देशों पे विभिन्न प्रकार के टैरिफ और खास करके जो ब्लैकमेलिंग की नीति रही है, और आखिर में जैसे समाचार आया कि भारत के ऊपर भी अब 25% जो टैरिफ डाला जाएगा, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं वीरेंद्र पंडित जी, जाने माने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। सर, अब तक ये थियरी काम करती थी कि मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच, पीएम मोदी और ट्रंप के बीच काफी अच्छे रिलेशन है, और सबसे कम अफेक्ट खास करके टैरिफ के तौर पे रहेगा। और जैसे हम जानते हैं कि रोज बरोज जो स्टेटमेंट चेंज होते हैं, और ऐसा ही कुछ इंडिया के साथ सब कुछ ठीक नहीं है करके 25% टैरिफ लगा दिया। क्या कहें? इसके मुझे लगता है कि इसके दो कारण हैं कि पहला कारण तो ये है कि आपने सुना होगा कि परसों पार्लियामेंट में डॉक्टर जयशंकर ने, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट किया कि 22 अप्रैल से लेके और 16 जून तक 16 जून तक राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में कोई टेलीफोन पर वार्ता नहीं हुई। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ट्रंप जो कह रहे थे कि मैंने मोदी से बात की और मैंने रुकवा दिया, सीज फायर करवा दी, युद्ध रुकवा दिया वगैरह वगैरह, वो पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। क्योंकि पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहना है ना, रिकॉर्ड में आता है, ऑन रिकॉर्ड होता है। आप बाहर बोले तो अलग बात है, लेकिन पार्लियामेंट में मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि प्रधानमंत्री खुद बोले, प्रधानमंत्री बोले ना बोले, विदेश मंत्री बोले, तो वही मतलब उसका। प्रधानमंत्री ने कह दिया, पहले उसके कहा था लोकसभा में, परसों नौसों की बात है, कि हमारी किसी भी देश ने हमारी इस बारे में बात नहीं हुई। वही एक मतलब है। तो ट्रंप की पूरी तरह से पोल खुल गई। एक तो ये कारण है। तो खैर वो एक राजनीतिक कारण हो सकता है। मुझे लगता है जो आर्थिक कारण है वो ये है कि वो अभी भी ट्रंप दबाव डाल रहे हैं। देखिए, भारत को इग्नोर करना आसान नहीं है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है, अमेरिका, चाइना और उसके बाद भारत। इग्नोर कर ही नहीं सकते वो। भारत पर वो दबाव डाल रहे हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में, डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में, एसएमएस जो स्मॉल इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में भारत झुक जाए, और वो भारत झुक नहीं रहा है। फिर भी जो डील चल रही है, पीयूष गोयल ने परसों कल पार्लियामेंट में भी कहा कि हमारे प्रयास जारी रहेंगे, हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के रहेंगे अगले कुछ दिन। कहना उन्होंने ट्रंप की धमकी का कोई जवाब नहीं दिया। फिर भी अभी ट्रंप कोशिश कर रहे हैं। 25 अगस्त को अमेरिका की एक टीम भारत आने वाली है। अच्छा। इन्हीं सब बातों पे डिस्कशन के लिए। तो उन्होंने 2 दिन पहले क्यों ऐसा किया कि 25% लगा दिया टैरिफ? उन्होंने वो भारत पर दबाव डाल रहे हैं। करना था। हाँ, वो भारत पर दबाव डाल रहे हैं। दूसरी बात, आपने देखा होगा, सब लोग कहते हैं, कल तो उमर अब्दुल्ला जो कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने भी यहाँ अहमदाबाद में आए थे कल। उन्होंने कहा कि ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है। आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं। और इस बारे में कोई भारत के लोगों को मालूम है ऐसा नहीं, अमेरिका के लोगों को भी बहुत मालूम है। पूरा विश्व जानता है। पूरा विश्व जानता है। वहां तो पोस्टर्स लग गए हैं। आपने देखा होगा कि वहां पर बड़े बड़े पोस्टर लगे, डेमोक्रेटिक पार्टी ने लगाया निश्चित रूप कि ट्रंप अगेन चिकन आउट, है ना, ट्रंप वापस पीछे हट के, जैसे गुजराती में, है ना, फिर से अपना कदम कर रहा है, या फिर मतलब एक सीधी सी बात है, विड्रॉ कर लेता जाता है कि वो थूकता है और फिर वही वापस जाता है। तो ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है। अभी वो आज उन्होंने कहा है, 2 दिन बाद फिर से कहेंगे प्रधानमंत्री मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, या फिर से शुरू कर देंगे। और उनका जो दूसरा एक तो ट्रेड के मामले में है, वो सभी देशों पर लगा रहे। अब आज ही उन्होंने पाकिस्तान पे 19% लगा दिया टैरिफ। कल उन्होंने घोषणा की थी कि हमने पाकिस्तान के साथ बहुत बढ़िया डील की है वगैरह वगैरह, तो आज उन्होंने पाकिस्तान पे लगा दिया। अब इसको क्या कहेंगे आप? तो ट्रंप ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। बड़े विचित्र किस्म के व्यक्ति हैं वो, और इस बात को अब 6 महीने में उन्होंने साबित कर दिया पूरी तरह से। बिल्कुल। सर, एक यहाँ तक बोल दिया कि हम पाकिस्तान को खास तौर पे उनके जो रिसोर्सेज है, मिनरल्स हैं, पेट्रोकेमिकल्स है, उसमें मतलब खोजने में मदद करेंगे। और एक समय पाकिस्तान का ऐसा आएगा
कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है वो भारत भी बेच सकते हैं, वो क्या तो ये दावे किस प्रकार से? वो भारत पर दबाव डाल रहे हैं पाकिस्तान को समर्थन करके। हम्म, आप देखिए कि उन्होंने 2 महीने पहले पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल, सो कॉल्ड फील्ड मार्शल है असीम मुनीर, उनको भी बुलाया था। हारने के बाद अगर कोई किसी को खाना खिलाए हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि ट्रम्प क्या करना चाहते हैं। उसकी नीति क्या है? तो खैर वो एक अलग बात है। तो पाकिस्तान का उनके लिए महत्व नहीं है, पाकिस्तान कोई मार्केट ही नहीं है अमेरिका के लिए। और पाकिस्तान को कोई चारा नहीं है, चारा नहीं है। अमेरिका को पाकिस्तान करना ही पड़ेगा। पाकिस्तान को जो भी कटोरे में मिल जाता है हाँ, उससे वो खुश हो जाता है। बिल्कुल। जहाँ तक पेट्रोलियम का सवाल है, निकल गए। हाँ, पेट्रोलियम का जहाँ तक सवाल है, पाकिस्तान के पास बहुत कम पेट्रोलियम रिसोर्सेस है, नंबर है। बल्कि ट्रंप ने जब ये कल घोषणा की तब पाकिस्तान के बड़े बड़े पत्रकार, मैं सुन रहा था उनको भी आश्चर्य हुआ कि हमारे देश के पास इतना पेट्रोल है, ये तो हमको ट्रंप ने बताया। हमें नहीं मालूम है ये बात। उनके पास जो भी थोड़ा बहुत पेट्रोल है वो बलूचिस्तान के कोस्ट पर है और वहां पर किसका कब्जा है? बॉर्डर पोर्ट पे चाइना का, आज की तारीख में जो सीपैक वाला मामला है, सीपैक वाला। तो वहां पर चाइना और बलूचिस्तान में तो इसका ऑलरेडी विरोध हो चुका है। कल से बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं वहां पर कि ये ट्रंप हमारे यहाँ पर हमारी जो बलूचिस्तान तो खुद कह रहा है कि हम पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहते। तो ये बहुत ही उलझा हुआ मामला है और ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है। वो ये डील भारत के साथ जिस दिन हो जाएगी पाकिस्तान को छोड़ देंगे, वो तुरंत छोड़ देंगे। तो ये भारत के साथ डील करना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सर मैं कल न्यूज भी एक देख रहा था, तो यही समाचार था कि अब तक उसने 30 बार बोल चुका है कि भारत पाकिस्तान सीज फायर मैंने करवाया। ये तो ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें तो रशिया यूक्रेन के बारे में भी बार बार कि मैं उसकी कोशिश कर रहा हूँ, उसी प्रकार इजराइल ईरान की बात करें। क्या ये पूरे विश्व में एक प्रकार से ऐसी रणनीति चाहता है कि पूरा विश्व अमेरिका के दबाव में रहे? एक चीज। दूसरा ये पूछना चाहता हूँ कि अभी वो ब्रिक्स के पीछे भी पड़ा हुआ है कि ब्रिक्स की जो इकोनॉमी में म्यूचुअल जो डील करते हैं वो लोकल करेंसी में, उनकी करेंसी में करते हैं, यूएस डॉलर में नहीं करते हैं। तो कुछ ब्रिक्स कंट्रीज के ऊपर भी विशेष पाबंदियां डालने जा रहा है। तो ये क्या मामला है? ब्रिक्स में अगर देखें तो खास तौर पर हम देख रहे हैं कि जैसे इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, मतलब काफी ग्रोइंग इकोनॉमी की ओर है। तो क्या अमेरिका अंदर से डर गया है क्या? देखिए, ब्रिक्स में 5 देश मुख्य हैं जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं। अभी तो 10-12 उसके मेंबर्स हो गए हैं। 5 है, ब्राजील है, इंडिया, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका। ये 5 उसके प्रमुख। ब्राजील भी बड़ी इकोनॉमी है। ब्राजील ने तो ट्रंप के सामने झुकने से मना ही कर दिया है। ये परसों की रिपोर्ट है। बिल्कुल, है ना। तो उन्होंने ट्रंप को कहा कि तुमसे जो हो सके कर लो। हाँ, रशिया की बात है तो रशिया युद्ध में उलझा हुआ है और ये रशिया को झुकाना चाहते हैं ट्रंप। और रशिया को झुकाने के लिए वो भारत और चीन पर भी दबाव डाल रहा है। बिल्कुल। लेकिन क्या सब कुछ इतना उलझ गया है मामला कि कहीं से ट्रंप को कोई राहत नहीं मिल रही है। बिल्कुल। आज ही जैसे व्हाइट हाउस ने एक बड़ा मजेदार किस्सा है, मैंने पहली बार सुना है। 1901 से नोबेल प्राइज शुरू हुए थे, आज 125 साल हो गए। 125 साल में ये पहला मामला है कि कोई व्यक्ति अपने लिए नोबेल प्राइज मांग रहा हो, ठीक है, उसका ऑफिस भी मांग रहा हो। आज व्हाइट हाउस ने कहा है अच्छा क्या कि 6 महीने में डोनाल्ड ट्रंप ने 6 लड़ाइयां रुकवाई है, भारत पाकिस्तान की, थाईलैंड और कंबोडिया की, इजिप्ट और इथियोपिया की, छोटी छोटी। हाँ, तो बोले 6 बड़े युद्ध रुकवाए हैं और हर महीने में एक युद्ध रुकवाया, इसलिए नोबेल प्राइज को देना ही चाहिए। अगर अमेरिका में होता तो अपने ले चुके होता वो, लेकिन समस्या ये है कि वो अमेरिका के पास नहीं है। खुद सर्टिफाइड, इसे कहते हैं सेल्फ सर्टिफिकेशन कर रहे हैं। ये वाली बात है। अच्छा, एक मामला ये भी है कि वो भारत पे ऐसा भी दबाव डाल रहा है, मैंने सुना है कि जैसे हम जो अपनी खास करके जो सैन्य साधन है जो हम सबसे ज्यादा रशिया से मंगवाते हैं, अमेरिका चाहता है कि वो रशिया से मांगना भारत बंद कर दे। अभी एक चीज ये भी है कि रशिया अपने को 100% टेक्नोलॉजी पे देता है कि हाउ टू यूज, अमेरिका देता है अगर हम देंगे पर हाउ टू यूज नहीं देंगे। और दूसरी बात ये भी है कि कुछ जो इक्विपमेंट हम मांग रहे तो मना भी कर रहे हैं। तो ऐसा दोगलापन क्यों? दोगलापन है, देखिए इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, ट्रेड में, मतलब इस तरह की बातें होती रहती है। जैसे आज भारत ने, आज की बात है, भारत ने अमेरिका पर दबाव डालना शुरू कर दिया है। उन्होंने F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट का सौदा रद्द कर दिया भारत ने। अच्छा, हाँ, ऐसा नहीं है कि भारत कुछ कर नहीं सकता, लेकिन वो भारत धीरे धीरे करेगा और ट्रंप को वो झुका देंगे, बिल्कुल झुका देंगे। वो ट्रंप को ये मालूम नहीं है कि ये
आप देखिए कि रिचर्ड निक्सन और इंदिरा गांधी के जमाने में 1971 में इंदिरा गांधी नहीं झुकी थी, हाँ बिल्कुल। हाँ, तो उस समय तो भारत बहुत स्थिति खराब थी आर्थिक रूप से, और तब भी तो 50 अभी साल पहले की बात की स्थिति 50 साल तब पहले भी है, लोग, तब भी और आज अगर नरेंद्र मोदी जी के जमाने में वो भारत की 5वीं अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी हो गई है, हाँ, यहाँ तक हम तो पहुंच गए। अमेरिका को भारत की उतनी ही जरूरत है जितनी भारत को अमेरिका की। बिल्कुल। हाँ, ऐसा नहीं है कि भारत को ये वन साइडेड अफेयर नहीं है ये। और अब मेरे ख्याल से ये जो वो जमाना नहीं रहा कि सिर्फ वन साइड होगा, क्योंकि हर एक को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए ही चाहिए। बिजनेस हर एक का बिल्कुल, दोनों की ओर से चाहिए। आप कितना भी प्रोडक्शन करते हैं, अगर उसके कस्टमर ही नहीं है आपके पास, तो हाँ, क्या करेंगे आप? बिल्कुल। तो अमेरिका कितनी भी टेक्नोलॉजी का उत्पादन कर ले, अगर वो खरीदने वाले ही नहीं उसके पास, तो क्या होगा? अच्छा सर, एक समय था कि जब चाइना सबसे ज्यादा स्मार्टफोन बनाती थी और सबसे ज्यादा अमेरिका खरीद रहा था। अब स्थिति ये है कि अमेरिका के 50% फोन, भारत से बनते हैं। स्मार्टफोन, एप्पल फोन भारत में बन के वहां जाते हैं। जी, अब जबकि टैरिफ वाली स्थिति आई है, क्या फर्क पड़ सकता है एक इस पे? दूसरा एक चाहता हूँ कि जैसे अपने मोरबी सिरामिक इंडस्ट्री है पूरे इंडिया में, और वहीं से तो वहां पे भी करीब बोल रहा है कि अगर जब तक ये डिसीजन नहीं आता तब तक थोड़ा सा हमें काफी बुरा समय रहेगा। दूसरा, तीसरी बात है अपना टेक्सटाइल सेक्टर पे क्या असर रहेगा, और डायमंड सिटी सूरत डायमंड पे क्या असर रहेगा? देखिए थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि भारत बिल्कुल ही अछूता रह जाएगा, लेकिन जो उसके कंजम्पशन, मतलब भारत में देखिए, भारत की जो अर्थव्यवस्था है एक्सपोर्ट पर आधारित नहीं है। हम लोग इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। भारत में बहुत बड़ा मार्केट अपने प्रोडक्ट के लिए है। हम खुद है उसका, हम खुद ही मार्केट है। अब जैसे उदाहरण के लिए आप मोरबी की बात कर रहे हैं, जी, जी। तो मोरबी का जो सिरेमिक सेक्टर है, भारत में रियल एस्टेट में इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है कि उनको एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, और यहीं पर सारा उसका मार्केट मिल जाएगा। ओके, ओके। डायमंड्स का जैसे आप कहते हैं, तो डायमंड्स के प्रति भारत के लोगों में उतना मोह नहीं है जितना गोल्ड के प्रति है जी। तो डायमंड की इंडस्ट्री जो भारत की थी वो बेसिकली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थी। जी बिल्कुल। हमारे यहाँ पर कम लोग डायमंड खरीदते हैं, मोती वगैरह पॉलिश करके एक्सपोर्ट ही ज्यादा करते हैं, उसमें नुकसान हो सकता है। जहाँ तक भारत के दूसरे ट्रेड्स का सवाल है, सबसे बड़ी बात जो भारत जो अड़ा हुआ है इस मामले पे कि हम अपने डेयरी सेक्टर पे, अपने एग्रीकल्चर पे, अपने स्मॉल MSME सेक्टर पे हम इसके बारे में कोई समझौता अमेरिका से नहीं करेंगे। बात सिर्फ यहाँ पर अटी हुई, क्योंकि उदाहरण के लिए कैसे भी करके चाहते हैं कि एग्री सेक्टर में हम आए। उदाहरण के लिए हम गुजरात की बात करें, अमूल से गुजरात में कम से कम 20 लाख परिवार जुड़े हैं। 20 लाख परिवार का मतलब एक परिवार में अगर 5 लोग मान ले तो 1 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं अकेले अमूल सेक्टर में, मिल्क सेक्टर में, कोऑपरेटिव मिल्क कोऑपरेटिव में। तो इस तरह से नंदिनी है जैसे कर्नाटक में, दिल्ली में है मदर डेयरी वगैरह, ढांचा वो सबसे मजबूत है बिल्कुल। तो कोऑपरेटिव मिल्क कोऑपरेटिव में और दूसरे जो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव में है, कॉटन में है जैसे दूसरे सब जगह पर, तो उसमें करोड़ों लोग देश के उनको रोजगार मिलता है। तो किसी भी हालत में मोदी जी की नहीं, भारत की कोई भी सरकार इस बारे में अमेरिका से समझौता नहीं करेगी, ये तो तय है, झुकने वाली। हाँ મિત્રો, આપ યુટ્યુબ ઉપરાંત ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, એક્સ સોશિયલ મીડિયાથી પણ અમારી સાથે કનેક્ટ રહી શકો છો. દેશ વિદેશના તમામ સમાચારો વાંચવા માટે અમારી વેબ પોર્ટલ revolt.in ઓપન કરશો. ધન્યવાદ.